जय हिंद साथियों। आज पुनः ऑनलाइन क्लास में नाटक पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी इसका आनंद आपको मिलेगा। अगले प्रश्न वीडियो में हमने देखा था कि जयशंकर प्रसाद के नाटक पर चल रहा था, उसी पे हम चल रहे हैं आगे। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो चूंकि आप जानते हैं कि अधिकांशतः इनके नाटक ऐतिहासिक रहे हैं, तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी इनका नाटक है, तितली नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही है। व्याख्या दिया है, तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, शेष सभी उपन्यास लिखे गए नाटक उनके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ करबला होगा, करबला उनका लिखा नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं। करबला जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि प्रेमचंद्र का 1924 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933 है। अन्य महत्वपूर्ण दिया है, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। प्रसाद ने नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो यहाँ भी हम देखेंगे ABC तीनों ऐतिहासिक नाटक हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद के हैं, जबकि डी सिंदूर की होली उनका नहीं है। व्याख्या है, सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा, चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। शेष प्रसादी का नाटक है। अगला प्रश्न है, कल्पांतर है, यानी कल्पांतर क्या है। नाटक है, काव्य नाटक है, गीत नाटक है, खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो ये बी विकल्प है, गीत नाट्य है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर कृत गीत नाट्य है, जो सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। तो यहाँ सी विकल्प है, चाणक्य। व्याख्या हम देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक का हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। अगला प्रश्न है, 1929 निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सुमेलित की बात की गई है, तो विकल्प में दिया है
मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। बाकी यहाँ पे सभी जो हैं कि सुमेलित हैं। कोणार्क जय जगदीश चंद्र माथुर, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, आहूत हरि कृष्ण प्रेमी। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, जबकि यहाँ दिया है लक्ष्मी नारायण लाल दिया है, इसलिए सुमेलित नहीं है। शेष युग्म सही है। मुक्ति रहस्य दिया गया है, जबकि वास्तव में मुक्ति का रहस्य है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृत्य है? तो ये है सी विकल्प शंकर शेष का। एक द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष की नाट्यकृत्य है। इनके अलावा नाटक हैं रक्तबीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1993, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर है 1983, चेहरे 1983। अर्थात ये शंकर शेष का जो नाट्य कृत्य है ये 3 हैं, जो 77 में एक द्रोणाचार्य है और यहाँ से हैं एक 82 और दूसरा है भी 82, बाकी सब 83 में हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है। व्याख्या को पहले हम देख लेते हैं। चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु के नाटकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक, अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदेहिक, हिंसा नभवत, हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विस्मौसद्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा अनुदित के अंतर्गत विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु हैं। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका तथा सती प्रताप, प्रवास नाटक, नवमल्लिका, रत्नावली एवं मृच्छकटिका सभी गीत रूपक शामिल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी नाट्यकृति की रचना एक ही रात में की थी। यहाँ दिया है अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो यहाँ डी विकल्प है, दुर्लभ बंधु। याद रखना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है दुर्लभ बंधु के नाम से। यहाँ व्याख्या दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया। इन्होंने शेक्सपियर द्वारा रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु नामक से 1880 में किया। उनकी अन्य रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, भारतेंदु हरि द्वारा अनुदित नाटक हैं, जो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत है। धनंजय विजय कांचन कवि कृत है। व्यायुग्य है। पाखंड विडंबना कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबुद्ध चंद्रोदय से अनुदित है। विद्या सुंदर चौर कवि द्वारा रचित चौर पंचाशिका से अनुदित है। अन्य प्रमुख नाटक और मौलिक हैं, दिया है 5वें पैगंबर, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नील देवी और भारत जननी। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? तो अनुदित की बात है तो यहाँ अनुदित सी विकल्प है। विद्या सुंदर ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की थी? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं अंधेरी रात। विकल्प में बी सही होना चाहिए, क्योंकि हम व्याख्या में देख चुके हैं। देखिए बी विकल्प सही है, अंधेरी रात। अरे अंधेर नगरी है एक रात में, जिसकी रचना किए थे। वैदेहिक हिंसा हिंसा नवहत, यह नाटक किसने लिखा है? तो यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला है इन में भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो ये है डी राजश्री। बाकी प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो यहाँ डी विकल्प होगा विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो भारत दुर्दशा के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा को निम्न में से क्या माना जाता है? तो यहाँ बी विकल्प है नाट्य राशक। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? तो भारतेंदु जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। तब तक अगली वीडियो की तक आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।